नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकूला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के साहित्यिक परिचय से रूबरू हो सकेंगे। साथ ही हिंदी व्यंग्य लेखन में श्री हरिशंकर परसाई जी के स्थान का मूल्यांकन कर सकेंगे। मूल्यांकन के साथ ही हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली का अध्ययन कर सकेंगे और इसके साथ हरिशंकर परसाई जी के गद्य साहित्य की विशेषताओं का भी अध्ययन कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यंग्य साहित्य की एक अत्यंत ही प्राचीन प्रथा है, प्राचीन परंपरा है। व्यंग्य का जन्म ही वर्तमान परिवेश से उपजे असंतोष और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण होता है। परिवेशगत विडंबना और रचना दृष्टि की अंतःक्रिया से उत्पन्न होने वाले इस व्यंग्य की परंपरा पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य में मुख्यतः कबीर से मिलती है। तत्पश्चात आचार्य केशवदास की रामचंद्रिका से होते हुए इसका विधिवत शुभारंभ आधुनिक काल में भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग के सर्वाधिक सशक्त व्यंग्यकारों में बाल मुकुंद गुप्त जी का विशेष स्थान है, जिनके शिव शंभू के चिट्ठे हिंदी के प्रथम व्यंग्य स्तंभ में से एक माने जाते हैं। तत्पश्चात मुंशी प्रेमचंद्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र और हरिशंकर परसाई जैसे श्रेष्ठ व्यंग्यकारों के साथ हिंदी व्यंग्य की यह व्यंग्य विधा पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुई। जब हम बात करते हैं व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी की, तो हरिशंकर परसाई जी स्वातंत्र्योत्तर भारत के सशक्त व्यंग्यकारों में अपना अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके संपूर्ण साहित्य की आधारशिला उनकी व्यंग्य शैली में ही निहित है। उन्होंने आज़ाद भारत का जो चित्र अपने व्यंग्य के माध्यम से खींचा है वह अपने आप में अनूठा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें उन्होंने आज़ाद भारत की विडंबनाओं को एक व्यंग्य के रूप में इसमें प्रस्तुत किया है। व्यंग्य इनकी रचनाओं का आधार स्तंभ है, मूल तत्व है, जिस कारण इनकी प्रत्येक रचना में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कथ्य के रूप में यह व्यंग्य का रूप हमें दिखाई पड़ता है। परसाई जी ने गद्य की लगभग प्रत्येक विधा का स्पर्श किया, लेकिन जो इनकी सर्वाधिक ख्याति का मूल आधार रहा वो इनकी कहानियाँ, उपन्यास, लघु कथाएँ व ललित व विचारात्मक निबंध ही हैं, जिसमें इन्होंने एक सुसंगत सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का विचार क्रम प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। जब हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के जीवन की, उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो हम सभी जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी गांव में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक और स्नातक स्तर की परीक्षाओं के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वे अपने अध्यापन कार्य में रत हो गए, परंतु उसमें रुचि न होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद वे जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वसुधा के संपादक हो गए। तत्पश्चात उन्होंने सारिका पत्रिका में धारावाहिक रूप में कबीरा खड़ा बाजार में नाम से व्यंग्य किया, जिससे कि उनकी सर्वत्र प्रसिद्धि हुई और यही उनकी सर्वत्र प्रसिद्धि का मूल आधार भी बना। हरिशंकर परसाई जी एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे।
उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं के साथ साथ उपन्यास और कहानियों की भी रचना की। उनकी व्यंग्य रचनाओं में जो कि बहुत ही प्रमुख हैं वो हैं भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी भी इनकी एक बहुत ही चर्चित रचना है। साथ ही शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो कि इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार भी बना। अपनी अपनी बीमारी, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिशनन, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, विकलांग का श्रद्धा दौर, इसके साथ ही काग भगौड़ा आदि इनकी विशेष उल्लेखनीय रचनाएं हैं, जिसमें इनका व्यंग्य प्रचुर रूप में मुखरित हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज विशेष उल्लेखनीय है, और हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे इनके कहानी संग्रह हैं, जिसमें इनकी कहानियों का संकलन हुआ है। साहित्य की सेवा करते हुए, निरंतर साहित्य में रत रहते हुए सन 1995 में इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन इसके बावजूद संपूर्ण हिंदी साहित्य में जो इनकी ख्याति है, जो इनकी उपलब्धि है, वो इनकी व्यंग्य रचनाओं के कारण ही, उसके माध्यम से ही है। जब हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की भाषा की, शैली की, तो हम सभी जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार थे। श्रेष्ठ व्यंग्यकार होने के कारण, इसका जो एक कारण था वह यह था कि ये स्वातंत्र्योत्तर युग के साहित्यकार थे। स्वतंत्र भारत की विद्रूपताओं को, कुरूपताओं को, विषमताओं को इन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखा था। श्री परसाई जी ने भारत का जो वास्तविक यथार्थ था, उस वास्तविक यथार्थ का खुलकर एक खुला विवेचन, खुला वर्णन व्यंग्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस कारण जो उनकी भाषा थी वो बहुत ही सहज थी, सरल थी, लेकिन बहुत ही चुटीली थी, चोट करने वाली थी। वे सामान्य बात को भी इस तरह से कहते थे कि जाके सीधे सामने वाले पर चोट करती थी। जिस कारण जो परसाई जी की भाषा थी वह बहुत ही सौष्ठव से भरी हुई थी। उनकी जो भाषा है वह रचनाओं में व्यंग्य के अनुरूप ही उनकी भाषा का प्रयोग हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों और उसके साथ में विदेशी शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया। लक्षणा एवं व्यंजना का जो कुशल इन्होंने निर्देशन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया, या फिर जो कुशल प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया, वो पाठकों को जाके सीधे संप्रेषित करता था, सीधे वह उनको छूता था। जिस कारण परसाई जी की जो भाषा थी वो संप्रेषणशीलता में सर्वथा समर्थ थी, सशक्त थी और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम थी। हरिशंकर परसाई जी ने जो अपनी रचनाओं में जो वाक्य प्रयोग किए वो बहुत ही छोटे छोटे थे, लेकिन वे व्यंग्य प्रधान थे, व्यंग्य से भरपूर थे। उन्होंने संस्कृत शब्दों के साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी खूब प्रयोग किया। साथ ही परसाई जी भाषा के विशेष मर्मज्ञ थे। वे जानते थे कि कब, किस जगह और कहाँ पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है कि जाके सीधे सामने वाले व्यक्ति को घाव दे, उसको चोटिल करे, अपना प्रभाव वहाँ पर दिखाए। जिस कारण उन्होंने एक ऐसी समर्थ भाषा का प्रयोग किया जिसके कारण जो उनकी रचनाएं हैं वो व्यंग्य की पैनी चोट के बावजूद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में अपना स्थान रखती हैं। जब हम बात करते हैं इनकी शैली की, तो परसाई जी की जो भी शैली है वह उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है और जिनमें विविधता दिखाई पड़ती है। यानी कि उन्होंने एक नहीं, उन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग किया और उन शैलियों के माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रौढ़ता प्रदान की, उनको एक गहराई, उनको एक स्थायित्व प्रदान किया। तो चूँकि परसाई जी एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार थे, जिस कारण उनकी सभी रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली के हमें बखूबी दर्शन होते हैं। अपनी सभी व्यंग्यपूर्ण रचनाओं में परसाई जी ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रमुखता से प्रयोग किया है, जिसमें जीवन के विविध क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों पर करारी चोट की गई है। भाषा अवसर के अनुकूल उन्होंने सरल, व्यावहारिक और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है। साथ ही लाक्षणिक पदावली और व्यंजना शक्ति का प्रयोग भी उन्होंने अपनी व्यंग्य शैली में किया है।
अगर हम इसके उदाहरण देखना चाहें तो हम इसमें एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। इसी प्रकार जब वे प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तो अपनी प्रश्नात्मक शैली में परसाई जी प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। प्रथमतः तो वे स्वयं प्रश्न करते हैं और फिर उसका वे स्वयं ही उत्तर भी देते हैं। ऐसे प्रश्न पाठक को बहुत ही भीतर तक झकझोर देते हैं और सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि वास्तव में जिन विद्रूपताओं का वर्णन परसाई जी कर रहे हैं, क्या वास्तव में उन विद्रूपताओं का शिकार क्या आम आदमी नहीं है, समाज का व्यक्ति नहीं है? इसी प्रकार से परसाई जी ने व्यंग्यात्मक शैली के साथ, प्रश्नात्मक शैली के साथ उन्होंने विवेचनात्मक शैली का भी बखूबी प्रयोग अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में वर्णन भी किया है, उसमें विवेचन भी किया है और ऐसे स्थलों पर जो भाषा में जो गंभीरता है वह देखने योग्य है और ऐसी गंभीरता के साथ में उन्होंने संस्कृत निष्ठ पदावली का भी प्रयोग किया है। इसके साथ ही परसाई जी ने अपनी रचनाओं में कटु जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। ऐसी शैली के कारण ऐसी रचनाओं में जो कि भावना प्रधान है वहाँ पे उनकी भावना प्रबल हो जाती है और ऐसी रचनाएं उनकी भावनात्मक शैली में रचित हैं। अपनी जिन रचनाओं में परसाई जी ने भावना का प्रयोग किया है वहाँ पे चिंतन गौड़ हो जाता है और भावना मुखरित हो जाती है और ऐसी जगह पे जो वाक्य हैं वह बहुत ही छोटे से हैं, सरल हैं, संक्षिप्त हैं और जो भाषा है वह अपना एक सरल और व्यवहारिक रूप धारण कर लेती है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं, ये थी उनकी व्यंग्य शैली की विशेषताएं, लेकिन जब हम बात करते हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के साहित्य में निहित उनकी विशेषताओं की, मूल तत्वों की, जिन्होंने परसाई जी को एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में स्थापित किया। तो जब हम परसाई जी के साहित्य का अवलोकन करते हैं तब हम उसको देखते हैं कि उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत, उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत अव्यवस्था पर विरोध किया है। अव्यवस्था समाज है, समाज में व्यक्ति हैं, समाज में जन हैं, वे अपने दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं, लेकिन जो समाज की व्यवस्था है वह कैसी है? दिखावे की एक व्यवस्था है, उसमें दिखा कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। तो परसाई जी ने ऐसी व्यवस्था के ऊपर, अव्यवस्था के ऊपर करारा व्यंग किया है, करारी चोट की, जिसका सशक्त उदाहरण निठल्ले की डायरी नामक रचना में बहुत ही बखूबी देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने सरकारी तंत्र की अव्यवस्था के ऊपर बहुत ही करारा व्यंग किया है और करारा व्यंग करते हुए समाज को सरकारी व्यवस्था का जो वास्तविक रूप है उससे रूबरू कराने का, उससे परिचित कराने का एक प्रयास किया है। साथ ही परसाई जी के साहित्य की जो दूसरी विशेषता निकल के आई है वह यह है कि व्यंग की सहजता। परसाई जी ने अपने साहित्य में, चूंकि उन्होंने समाज को बहुत ही निकट से देखा था, उन्होंने सरकारी नौकरी के कार्य को बहुत ही निकट से देखा था, जिस कारण उन्होंने उनका विधिवत रूपांतरण, विधिवत चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से कहते उन्होंने जानबूझ के व्यंग्य का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जो उनके अनुभव थे जीवन के, इतने चुटैले अनुभव उनके पास थे, इतने पैने अनुभव उनके पास थे कि उन्होंने स्वतः ही, सहज ही, जब उन्होंने उनका वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया और उन रचनाओं में करते हुए जब उन्होंने अपने अनुभवों को उसमें लिखा तो स्वतः ही उसमें व्यंग का समावेश हो गया। और व्यंग भी कैसे, इसका एक छोटा सा उदाहरण अवश्य बताऊंगी मैं आपको कि उन्होंने प्रशासनिक, धार्मिक और साहित्यिक प्रत्येक विधा पर, प्रत्येक विषय से संबंधित अपने आलेख लिखे, अपनी रचनाएं लिखी। लेकिन जब हम देखते हैं उनकी रचना आंगन के बैंगन और निंदा रस, इसमें स्वतः ही उनका इस तरह से जो व्यंग है बिल्कुल सहज रूप में सामने आया है, जहाँ पे वे लिख रहे हैं कि बैगन के संबंध में किसी की टिप्पणी सुनकर लेखक का यह कथन अवलोकनीय है कि बर्दाश्त तब नहीं हुआ जब परिवार की एक तरुणी ने कहा, अच्छा तो अच्छा तो हैं, बैगन खाए भी जा सकते हैं। मैंने सोचा हो गया सत्यानाश।
कहने के लिए यहाँ पे ये कथन बहुत ही छोटा है, लेकिन ये सीधे जाके उस जगह पे चोट करता है जहाँ पर यह बात कही गई है कि किसी भी बात को कहने के लिए, किसी भी कथ्य को कहने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किस प्रकार से अपनी शैली को निष्पादित करना है। उस जगह पे आकर जो उनकी व्यंग्य शैली है वो बहुत ही सहज रूप धारण अपना कर लेती है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी रचनाओं में राजतंत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका विरोध किया है। परसाई जी की जो रचना है भोला राम का जीव, वो राजतंत्र में भ्रष्टाचार के विरोध का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। भोला राम का जीव जो कि सरकारी तंत्र में कार्य करता था, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह निरंतर पेंशन के लिए भटकता रहता है। पेंशन के लिए भटकते भटकते उसको 5 साल व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पेंशन नहीं लग पाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद जो भोला राम की जो आत्मा है वो किस प्रकार से आत्मा के रूप में भी अपनी फाइलों के आसपास ही अपनी पेंशन की खोज करती रहती, इसका एक बहुत ही करारा और बहुत ही चुटीला व्यंग्य उन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से किया है। इसके साथ ही परसाई जी ने आधुनिकता के ऊपर व्यंग्य किया है कि वर्तमान जो हमारी आधुनिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जितने भी होल हैं, इस व्यवस्था में जितनी भी विद्रूपताएं व्याप्त हैं, समाज का जो कुत्सित चेहरा है, सरकारी तंत्र का जो वास्तविक रूप है जिससे कि आम आदमी जूझ रहा है, निरंतर उससे टूट रहा है, लेकिन उसका सामना करने के लिए वह मजबूर है, उसका भी उन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। कुल मिलाकर जब समग्र रूप में हम हरिशंकर परसाई जी के साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं, तब वह पाते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों राजनैतिक विडंबनाओं और समसामयिक समस्याओं पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया है। वे एक सफल व्यंग्यकार के रूप में स्मरणीय हैं। उनकी व्यंग्य रचनाएं संपूर्ण हिंदी जगत में बहुत ही आदर का स्थान पाती हैं, जिस कारण हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में स्थापित हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने भी लिखा है कि इस रोमांटिक दौर के प्रचलित भ्रमों को अनावृत करने वाले एक अनन्य साहित्यकार हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने अपनी अनेक गद्य कृतियों के माध्यम से तिलमिला देने वाले व्यंग्य से वातावरण को जीवंत रखा है। बच्चों, वास्तव में जो हरिशंकर साहित्य का जो साहित्य है, जैसा कि अभी आप लोगों ने एक सामान्य सी रचना है इनकी, सदाचार का तावीज, कहने के लिए बहुत ही छोटी सी कथा वस्तु है, एक काल्पनिक कथा वस्तु है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक छोटी सी भ्रष्टाचार विषय को लेकर जो इसमें उन्होंने अनावृत किया है कि किस तरह से जो सामाजिक जनजीवन में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, दफ्तरों में काम करने वाले जो बाबू हैं, उनकी आय इतनी कम है कि जिससे उनके संपूर्ण परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है, जिस कारण धीमे धीमे वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और इसमें उन्होंने इस समस्या का समाधान देने का भी प्रयास किया है कि यदि ऐसे वेतनभोगी समाज को यदि उचित उनका वेतन दिया जाए, इतना उनका वेतन हो जाए कि जिससे कि उनकी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं या फिर जो परिवार की आवश्यकताएं हैं, यदि वो सुचारू रूप से चलती रहें, तो शायद ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा। तो ये है हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई जी का अवदान, जहाँ पे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की समस्याओं को उठाया, उन पे चुटीला व्यंग्य किया और साथ ही उनका समाधान देने का भी प्रयास किया कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी इस रूप में हो सकता है, जिस कारण हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, अपना अमूल्य योगदान प्रदान करती हैं। तो बच्चों, ये था हरिशंकर परसाई जी का समग्र मूल्यांकन, जहाँ पे आज हमने इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया। जीवन परिचय के साथ हिंदी व्यंग्य निबंध की परंपरा में उनके स्थान को भी जानने और समझने का प्रयास किया। साथ ही उनके साहित्य में निहित जो मूल विशेषताएं हैं कि किन बिंदुओं को आधार बनाकर उन्होंने अपना साहित्य लिखा है, रचा है, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया और साथ ही उनके साहित्य में निहित, उनकी रचनाओं में निहित शैली के विविध बिंदुओं को देखा। तो आज के पाठ के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। आप लोग
इन प्रश्नों को कीजिए और जहाँ पे भी आपको असुविधा लगती है आप अपने संबंधित शिक्षक या शिक्षिका से पूछकर आप उनका समाधान लेने का प्रयास कीजिए। तो आज की पाठ के आधार पर हमारे प्रश्न हैं कि व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय हमारा प्रश्न है कि हिंदी व्यंग्य लेखन में हरिशंकर परसाई जी के स्थान का मूल्यांकन कीजिए। और तीसरा प्रश्न बनता है कि हिंदी गद्य साहित्य में हरिशंकर परसाई जी की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। साथ ही हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये थे आज के पाठ पर आधारित प्रश्न। उम्मीद है कि आपको आज का यह पाठ समझ में आया होगा। अगले किसी वर्चुअल क्लास में मैं आपसे फिर रूबरू होंगी, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।